Welcome to Prime Educate. In today's class, we are going to discuss about the difference between nucleophile and the base. Difference between nucleophile and base. हमें हमेशा डाउट रहता है कि न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस है। कभी लगता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वही बेस है। बिल्कुल ये बात सही है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो न्यूक्लियोफाइल है वही बेस होता है। लेकिन इन दोनों में बेसिक सा डिफरेंस क्या है, हमें ये समझना है। तो ऐसा बोलते हैं कि देखो, सबसे सिंपल सा लॉजिक ये समझते हैं कि न्यूक्लियोफाइल और बेस एक ही जैसे होते हैं क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। ठीक है, दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। बट फर्क क्या है दोनों? तो फर्क ये है कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है ये भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है, बट इट अटैक ऑन कार्बन। इट अटैक्स ऑन कार्बन। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कोई भी रिएक्शन जब हम कराते हैं, कि जैसे RX का रिएक्शन कराते हैं न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो क्या करता है? आर पार्ट क्या है? अल्काइल पार्ट। तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, इसलिए रिंग ग्रुप को बाहर निकालता है। तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है इट अटैक ऑन कार्बन। अच्छा, फिर बेस क्या है? जो बेस होता है, बेस अटैक ऑन हाइड्रोजन, या इसे को बोलते हैं प्रोटॉन। जो बेस होता है ये हाइड्रोजन को अटैक करता है। ठीक है, मान लेते हैं जैसे अगर यहाँ पे इसी रिएक्शन में अगर मान लेते हैं यहाँ पे OH माइनस होता, ठीक है, तो ये अटैक करता R पे। लेकिन अगर यही OH माइनस होता और H प्लस होता तो क्या बन जाता? H2। तो बेस का भी काम करता है न्यूक्लियोफाइल का। तो बेस यहाँ पे जो है ये हाइड्रोजन बनाया करता है, पहली बात। दूसरी बात जो है कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल का जो स्ट्रेंथ है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। इट इज अ काइनेटिक प्रॉपर्टी। ये एक काइनेटिक प्रॉपर्टी है। काइनेटिक प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि हाउ फास्ट, कितना फास्ट। मतलब जब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने इससे रिएक्शन किया, अगर हम इसको देखें तो जब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है इसने इससे रिएक्शन किया तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना, या कितना फास्ट इसने रिएक्शन किया, इसी को बोलते हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिसिटी। बट जो बेसिसिटी है, बेसिसिटी, इट इज अ थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बॉन्ड तो बन जाएगा। अब बॉन्ड आपका कितना स्ट्रॉन्ग बनेगा उससे मतलब है। पहली चीज कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन पे, बेस अटैक करता है हाइड्रोजन पे। न्यूक्लियोफिलिसिटी एक काइनेटिक प्रॉपर्टी है, मतलब कितना फास्ट। ठीक है, और बेसिक स्ट्रेंथ जो है ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, मतलब बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग बनता है। अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है इट इज इरिवर्सिबल। ये जो रिएक्शन होता है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे ये रिएक्शन, ये कैसा है? इरिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन अगर यही बेस का काम कर रहा है तब ये रिएक्शन क्या हो सकता है आपका? रिवर्सिबल रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इरिवर्सिबल while basicity is reversible reaction। अगली बात, जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी स्टेरिक हिंड्रेंस पे बहुत हद तक डिपेंड करता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी स्टेरिक हिंड्रेंस पे मतलब अगर ग्रुप के अराउंड में अगर हिंड्रेंस है, जैसे अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए,
कौन बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है, तो हम बोलेंगे ये वाला बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। मतलब जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, ये न्यूक्लियोफाइल का जो स्ट्रेंथ है वो स्टेरिक हिंड्रेंस पर डिपेंड करता है, लेकिन बेसिसिटी जो होता है ये बहुत कम हद तक डिपेंड करता है, बट उतना भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये ज़्यादा डिपेंड करता है, इट इज़ लेस, मतलब मतलब इसके कंपैरिजन में उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है इसके लिए स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, अगर इसी में बात किया जाए कि इन दोनों में कौन बढ़िया आपका बेस होगा, तो ये वाला बढ़िया बेस है क्योंकि यहाँ पे 3 CH3 का प्लस है। तो यही था डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड द बेस।